रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहसिन मसूद और आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 18 अक्टूबर 2022। आज की अहम ख़बरें जो हैं उनसे हम आपको आगाह करेंगे और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं उन पर बात करेंगे। आज सबसे पहले जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और उसमें सदर जो बाइडन की जानिब से जो एटमी असासों से मुतल्लिक एक बयान दिया गया था उस पर एक तरह से जवाब दिया गया। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में ये कहा गया कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में हैं और पाकिस्तान ने आलमी मेयार के जो इक़दाम हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए वो किए हैं, और इस पर मज़ीद जो है वो काफ़ी उन्होंने एक अच्छी तरह से बात की है और इसको बड़ा बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। और इस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया था उससे मुतल्लिक भी आलमी मीडिया में वो जवाब सबसे ज़्यादा चल रहा है और आलमी मीडिया उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट दे रहा है। और ख़ास तौर पे इसमें रूसी मीडिया शामिल है। जो रूसी मीडिया है वो इमरान खान साहब का जवाब ही एक तरह से चला रहा है। और इस पर अभी मैंने पोस्ट भी की और मैंने दोस्तों से कहा कि ये क्या वजह है कि शायद इनकी क्रेडिबिलिटी भी इम्पोर्टेड हुकूमत की जा चुकी है आलमी मीडिया की नज़र में भी, और ये इस तरह से अब हालात हैं। और जो जवाब असल है वो चल रहा है, बयानिया इमरान खान साहब का ही चल रहा है आलमी मीडिया में। दूसरी इसमें आते हैं नैब तरमीम के हवाले से जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज समाअत हुई। बड़ी अहम समाअत थी और आज मैं समझता हूँ दिन भर की सबसे अहम ख़बर मैं इसको समझता हूँ। और इसमें इमरान खान साहब ने बड़ा जो इक़दाम लिया था इसमें दरख्वास्त दायर करने का, उसके समरात नज़र आते हैं, अब समरात निकलते हुए नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया है इसमें, जो नैब तरमीम के बाद जो केसेस में मुजरिमान को और रिलीफ़ मिला था उससे मुतल्लिक जितने रिलीफ़ लेने वाले केसेस हैं, रिलीफ़ मिलना है जिनको, वो केसेस दोबारा सबमिट सुप्रीम कोर्ट में उसका रिकॉर्ड सबमिट करवाने का, ओरिजिनल रिकॉर्ड सबमिट करवाने का हुक्म दिया गया। उसको महफूज करके डिजिटलाइज़ करने का हुक्म भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही अहम ख़बर है। इसी तरह आपको याद है FIA का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट ने जो केसेस का है वो अपने पास स्टोर किया हुआ है और उनको सरबमौर करके उनको अपने पास तहवील में दिया हुआ है। तो ये आज की बड़ी अहम ख़बर है। इससे इस पे जो अहम रिमार्क सामने आया चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि मुमकिन है ये केसेस रिवर्स हो जाएं और इनके ऊपर जो है रेफरेंसेस वापस नैब को जाएं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके रिकॉर्ड को सेव करें और डिजिटलाइज करें और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में है इसको जमा करवाएं। इसके बाद जी आगे आते हैं जी इसहाक डार साहब का जो है ना वो लंदन में क़याम है। अमेरिका के बाद ये ख़बर है बड़ी अहम कि इसहाक डार साहब लंदन में इस टाइम क़याम कर रहे हैं। और वो इस टाइम लंदन में क्या कर रहे हैं, क्या वो आया जो है नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से वो कुछ किसी किस्म की सलाह मशवरे के लिए गए हैं, या वो लंदन में ही क़याम करेंगे। अगर तो वो लंदन में क़याम करते हैं तो हमारा यही जो एनालिसिस है कि हम इसको समझेंगे कि गवर्नमेंट जाने वाली है और गवर्नमेंट को अब सेटबैक आ गया है और उससे हिफाजती इक़दाम के तौर पर चंद दिन की वजारत दाखिला ली। अब उनके चंद दिन की वजारत दाखिला में जो हालात बने हैं सॉरी, आज डॉलर जो है वो दोबारा से 236 से 240 रुपये के दरमियान ब्लैक मार्केट में, ओपन मार्केट में ब्लैक में ट्रेड हो रहा था। और ओपन मार्केट में जो वाइट में ट्रेड हो रहा था उसकी ट्रेडिंग कोई 230 रुपये के आसपास थी, लेकिन उसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी। 236 रुपये में विदाउट रिसिप्ट अवेलेबिलिटी थी, 240 में विदाउट रिसिप्ट जो है अवेलेबिलिटी रही है उसकी। तो LCs भी नहीं खुल रही, LCs भी बंद हैं। इससे हमें पता चलता है कि डॉलर की जो असल वैल्यू है कोई 260 से 65 के करीब कुछ वैल्यू हम इसको समझ रहे हैं। इसके बाद ये हालात है, इसहाक डार साहब ने जो चंद दिन की वजारत जो है ख़जाना संभाली पाकिस्तान में आके, इसको जो उन्होंने इक़दाम किए सब की उनकी गली खुल गई। और जिस तरह से डॉलर आए और 10 रुपये कम हुआ और फिर वापसी दोबारा से डॉलर की, हनीमून पीरियड था। और इस पे जो है अब जितने लोग कह रहे थे कि इसहाक डार साहब का बड़ा आने से फ़र्क पड़ेगा, अब मैं उनसे सवाल ये करूँगा कि अब वो कहाँ वो रिलीफ़ किया आवाम को जो रिलीफ़ दिया था इन्होंने, और ना वो बिजली के बिलों में हो सका, ना पेट्रोल की कीमतों में वो रिलीफ़ जा सका। ये बड़ी एक
अजीब सी बात है कि वो आते हैं और पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो उम्मीद तो मैं यही कह रहा हूँ कि शायद इसहाक डार साहब वापस नहीं आए, लेकिन अभी देखते हैं, लेट्स सी इस पर क्या आगे नई प्रोग्रेस होती है। इसके बाद हम आएंगे जो वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उस पर दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मंजूर हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 20 अक्टूबर को इस हवाले से जो है वो एक समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है। समाअत 20 अक्टूबर को होगी। 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया इस पर, और समाअत 20 अक्टूबर को सुबह होगी इसमें। अब ये भी एक अहम डेवलपमेंट है, मगर मैं इसमें समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब तक इस तरह के केसेस को सुप्रीम कोर्ट अभी सुन रहा है, और वफाकी हुकूमत ने किस बुनियाद पर दरख्वास्त दी है, और बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो बन गया इसमें कि अभी तक तो लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं हुआ, तो किस बुनियाद पे वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दी है। तो हम आगे चलते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसल में, ये भी बड़ी अहम खबर है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में इससे मुतल्लिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसल में दरख्वास्त पीटीआई ने दायर कर दी है, और पीटीआई ने इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उन पर, और सुप्रीम जुडिशल कौंसल में रेफरेंस दायर किया है कि उनको अपने इससे हटाया जाए, तो ओहदे से हटाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब इसमें इसके अलावा एक ख़बर है कि सेनेटर आज़म सवाती के ऊपर तशद्दुद के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है, दरख्वास्त ख़त लिखा है सेनेटर्स ने पीटीआई के केस से मुतल्लिक तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करवाए कि सेनेटर आज़म सवाती पे जो तशद्दुद हुआ इस उम्र में, बुज़ुर्ग एक शहरी, और उनके साथ तशद्दुद किया गया और बकौल उनके मुझे बराहना करके तशद्दुद उन पर हुआ। तो ये बड़ी अलमनाक बात है, बड़ा अजीब सा एक इस मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है कि जिसको पकड़ो मुखालिफ को उसको नंगा करो, तशद्दुद करो और उसकी वीडियोस बनाओ। कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ भी हुआ। अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार किया गया, उसको ले जाया गया, तो इमरान रियाज खान जो एंकर हैं उनके ख़िलाफ़ उसने बयान जारी करवाया गया उनसे, और उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने बाद में ये कहा कि जी मुझे जिस टाइम मेरा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था मैं उस टाइम नंगा था। यानी कि ये हालात हैं कि उस टाइम पे उसको नंगा करके उसे बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको धमकाया गया। इसी तरह शहबाज गिल के साथ हुआ। ये अजीब सी रवायत पड़ गई, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको ये शौक़ पड़ गया, कौन ये बंदा है जिसको शौक़ पड़ गया इस मतलब। तो आज तक की ये जो अहम ख़बरें थी इनसे आपको आगाह किया, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपके, हमारा ये पहला व्लॉग है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और मेरी इन वीडियोस को शेयर करें। आप सबकी दोस्तों की बड़ी भरपूर ख्वाहिश थी कि मैं व्लॉग शुरू करूं, उसमें मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, और ये आप लोगों की अब जो है मैं आपसे ही चाहूँगा कि आप मेरी इसमें मदद करें और मुझे सपोर्ट करें इसमें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।